पूछता है भारत। मैं, अजीज खान साहब, जवाद साहब और आदिल जी, मी वर्सेस 3। थैंक यू वेरी मच। अजय जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। आपने कहा किसी ने कुछ दान किया, किसी ने कुछ दान किया। 1700%, 1700%, 1700% लैंड बैंक में इजाफा हुआ इस तरीके से क्योंकि भारत के मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड में दान दिया। 1 मिनट के लिए मान लिया आपकी बात, लेकिन मैं आप तीनों महान अनुभवों से पूछ रहा हूं एक एक करके, ये मुझे बताएं। और पूछता है भारत, पार्लियामेंट किसने गिफ्ट दी? एयरपोर्ट किसने गिफ्ट दिया? पूरा का पूरा गोल्फ लिंक्स किसने आपको गिफ्ट दे दिया? पूरी की पूरी अमृता शेरगिल मार्ग गिफ्ट दे दिया आपको। पृथ्वीराज रोड गिफ्ट दे दिया आपको। पूरी की पूरी मंगोलपुरी गिफ्ट दे दिया आपको। पूरा का पूरा बसंत कुंज गिफ्ट दे दिया आपको। 43% लखनऊ गिफ्ट दे दिया। 60% दिल्ली गिफ्ट दे दी। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एट पॉइंट्स। कहीं तो कुछ तो संदर्भ लाइए, ये बेतुकी बात है। किसी ने, मैं मान सकता हूं लोग दान देते हैं और दान देना अच्छी बात है, मैं खराब नहीं मानता। अगर कोई अपना खेत खलिहान, अगर किसी ने कोई कुछ बनाता है, किसी ने शमशान कुछ बनाया, अपनी जमीन दी किसी चीज के लिए और वो वक्फ के नाम कर दी, मैं मानता हूं। आप कह रहे हैं कि संसद भवन आपकी जमीन पे बना है, वक्फ की जमीन पे बना है। आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा बसंत विहार आपकी जमीन पे बना है, पूरा का पूरा गोल्फ लिंक्स आपकी जमीन पे बना है। कल को आप कहीं पे उंगली रखेंगे, बोले यहां पे वक्फ, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? आप बात तो समझिए। आप बोल रहे हैं पूरे की पूरी मंगोलपुरी गिफ्ट दी हुई है। किसने गिफ्ट दी, कब गिफ्ट दी साहब? जवाद साहब प्लीज बताइए, देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट कीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल जी, देखिए अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 56 इंच का झूठ बोल करके चले गए और किसी ने उनको काउंटर नहीं करा। मैं अजय जी को कह रहा हूं, अजय जी ने एक बात कही कि बताइए हम तो इन्हीं की अदालत में जा करके जाएंगे। अरे कौन सी मुसलमानों कोई अदालत भी अब धर्म के आधार पर बांट देंगे आप बताइए। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको कौन देखता है? वो हेल्पिंग हैंड होते हैं कोर्ट के। उनके अंदर जो लोग होते हैं, आलोक जी, जो लोग बैठते हैं वो लगभग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी के अंदर लोग होते हैं जो बैठते हैं और देखते हैं। और बिल्कुल 56 इंची आपने झूठ बोला बिल्कुल साफ तरीके से कि इसको लेकर के कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। अरे बिल्कुल जाया जा सकता है, हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। नंबर 1 बात। अब 56 इंची झूठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा झूठ क्या था? अब आप देखिए, अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1700% बढ़ गई। अरे भाई, वक्फ बोर्ड भी इसी भारत देश का है ना, कहीं वो आपका पसंदीदा पड़ोसी वाले का तो है नहीं जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी देश के अंदर कानून है ना, इसी देश की संसद के अंदर लाया गया था ना, या कहीं वही आपकी पड़ोसी मोहब्बत वाले पड़ोसी मुल्क से तो लाया नहीं गया था। यहाँ की जो सरकारें थी वो इसी देश की थी। हमारे जो नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री, सभी लोगों ने मिल करके चर्चा करके लेकर के आए। नहीं, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, आप सचमुच मानते हैं कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? ये तो दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, पूरा का पूरा बसंत विहार वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, पूरी की पूरी मंगोलपुरी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, गोल्फ लिंक्स पूरा वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, अमृता शेरगिल मार्ग वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, पृथ्वीराज रोड वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। पूरा का मतलब आप मुझे आप बताइए तो, सेंट्रल दिल्ली पूरी, बीके दत्त कॉलोनी पूरी, आप मुझे बताइए, आप ये सब कुछ मानते हैं कि ये सब कुछ वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? नहीं, वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन नियुक्त होता है उसको सरकारें नियुक्त करती हैं। वो सरकार के माउथ पीस होते हैं। वो कौन होते हैं? वो सरकारी नहीं होते हैं। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं वो भी सरकार के होते हैं। वो सरकारी दानिश भाई, अजय आलोक जी आ रहा हूं, दानिश भाई, विजय जी, सतीश के सिंह जी आ रहा हूं। आई जस्ट वांट टू गेट अवे विद द पॉलिटिशियंस, फिर मैं आपका ध्यान ले रहा हूं सर, आ रहा हूं प्लीज। हाँ दानिश भाई प्लीज बताइए, आप ये जो सारे मैंने, दानिश भाई विद द ग्राफिक्स, दानिश भाई सचमुच आपको लगता है जहां ये प्लेन उतरते हैं वो सब वक्फ बोर्ड है? संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे कुछ नहीं है। 60% दिल्ली, 43% लखनऊ, सब वक्फ बोर्ड है। दानिश कुरैशी जी, ओनली दानिश भाई जी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो वक्त कुछ भी क्लेम करना क्या कानूनन गैर कानूनी है, गैर जायज है। मतलब एक तरफ तो आप ये कहेंगे कि अगर कोई मंदिर के नाम पे 500 साल और 1000 साल पुराना कुछ क्लेम करेंगे तो उसके लिए तो अदालत में जाया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मालिक अगर, मुझे बताइए आज तक, नहीं अभी तक नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं पूरा आपको टाइम दूंगा, अभी बहुत टाइम है, सिर्फ इतना बताइए 47 से लेके आज तक, मैं एक राजनेता के तौर पे, एक अब बहुत सेंसिबल आदमी या बहुत सीनियर आदमी पूछ रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन, और ये कोई
ये मतलब किसी पिक्चर या कोई बात नहीं हो रहा कि किसी ने ताजमहल बेच दिया, ये कोई बंटी बबली वाली बात नहीं हो रही। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक संस्था या एक व्यक्ति बताइए जिसने ये दावा किया हो कि संसद से लेके एयरपोर्ट, गोल्फ लिंक से लेके बसंत विहार, मंगोलपुरी से लेके और शांति निकेतन सब वक्फ बोर्ड की जमीन है, हाँ, ये मेरा है, मुझे दे दो। कब बोला, किसने बोला? एयरपोर्ट से लेके भारत की संसद तक। जी 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 सुनिए, मैं आपको ग्राफिक बताऊं, अगर सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं, बोलिए। आप अगर जाएंगे तो अहमदाबाद के अंदर में एक जगह है, वो जो पूरा गांव है वो हिजरती 938 एकड़ का पूरा गांव है, जिसमें पूरा नए अहमदाबाद शहर आबाद हुआ है। कितना? 60,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर चाहिएगा तो मैं दे दूंगा। और वो नाम है अमजद अली गजनफर अली बुखारी के नाम से जजमेंट है, जिसमें 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चुकाने का दावा है, जिसमें गुजरात सरकार ने नादारी लिखा दी है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोर्ट झूठ बोल रही है? कोर्ट झूठ बोल रही है, आप ये कह रही हैं। दूसरे नंबर की बात, क्लेम करना और बात है और उन पर फैसले आ जाना और बात है। जिन पर फैसले आए हैं उस पर शर्मसार है क्या भारतीय जनता पार्टी? तीसरे नंबर की बात मैं आपको बताता हूँ, प्रभास पाटन, सुनिए, प्रभास पाटन जो सोमनाथ के पास है, यहाँ पर बुलडोजर ढा दिए गए, उसके 500 साल 700 साल पुराने मजार हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन है, उसको डिमोलिश कर दिया गया। चलिए क्या कहेंगे उस पे? मतलब वो आपका धर्मस्थान है, इसलिए आपको उसको आबाद करने के लिए डिमोलिशन कर देंगे। तो ये इंसाफ अगर आप करने निकले हैं तो याद रखिएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान जमहूरी तौर पे बाहर निकलेगा और उसका विरोध करेगा, जैसे किसानों ने किया था ऐसा मुसलमान भी करेगा इंशाल्लाह। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। ये नेशनल टेलीविजन पे मुसलमानों की तरफ से धमकी दे रहे हैं। नहीं धमकी, अरे क्या किसान का आंदोलन धमकी था? मतलब जमहूरी तौर पे कुछ कहना धमकी? सीधे सीधी धमकी दे रहे हैं कि मुसलमान उसका विरोध करेगा, बाहर निकलेगा। क्या चीज का विरोध करेगा भाई? किसी गलत चीज को सही करने के लिए मुसलमान विरोध करेगा? ये बताइए, मुझे ये बताइए, असउद्दीन ओवैसी वक्फ की जमीन पे मॉल बनवाएंगे और उसका मुसलमान विरोध नहीं करेगा हैदराबाद में, और बाकी लोग में मुसलमान विरोध करेगा। असउद्दीन ओवैसी ने क्या कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में वक्फ के पास कोई कागजात नहीं बोला। कहां से कागजात लाएंगे आप? मतलब जिस चीज पे आप हाथ रख दीजिएगा वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। नहीं चलेगा, झूठ बोलेंगे नहीं चलेगा। मैंने आपसे कहा कि जमहूरी बीच में मत बोलिए, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ। तो ये धमकी हुई, मतलब मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ भाई साहब। अरे डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं भाई साहब, एक मिनट। मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि 1.5 लाख से ऊपर संपत्तियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास वक्फ की कोई कागजात नहीं है और जिसपे वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। क्यों? लखनऊ की कितनी गरीब मुसलमान, बेवा मुसलमान औरतें आके कहती हैं कि हमारी जमीन वक्फ ने ले ली, हमें मदद कीजिए। आपको मदद नहीं करनी है उन गरीब मुसलमानों की? डिक्टेटरशिप से चलेगा? मुझे डेमोक्रेसी से ही देश चल रहा है, डेमोक्रेसी से ही चल रहा है। अभी तक तुष्टीकरण से चल रहा था, धनपतियों को दे दिया, तुष्टीकरण से चल रहा था, डेमोक्रेसी से ही चलेगा।